मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में सन लाइन किस जगह पे पाई जाती है और सन लाइन का क्या मतलब होता है आपके हाथ में। देखिए, सन लाइन को हम शोहरत की लकीर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कामयाबी की लकीर भी बोलते हैं। तो पहले लाइंस का मैं कुछ तारफ़ आपको करवा दूं। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, जिनको बिल्कुल भी पामिस्ट्री की अलिफ बे का पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी लाइफ लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं। ये देखिए आप, ये आपकी लाइफ लाइन है। ये अंगूठे के ऊपर से शुरू होती है और नीचे की तरफ आती है। तो अगर आपके पास खूबसूरत लाइफ लाइन है तो आपकी ज़िंदगी लंबी होगी, बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। और इसी तरह ये आपकी ब्रेन लाइन है, ठीक है। और ये आपकी हार्ट लाइन है। ये मैं जिधर से शुरू कर रहा हूं ना, ये इधर से शुरू होती है और उधर खत्म होती है, ठीक है। और ये है आपकी किस्मत की लकीर। ये जहां से मर्जी शुरू हो, आमतौर पर ये सैटर्न माउंट ये होता है, सैटर्न माउंट ये होता है जुपिटर। तो ये या तो सैटर्न की तरफ जाती है या कभी कभी जुपिटर की तरफ भी मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी किस्मत की लकीर। देखिए, जब आपके पास ये वाली लाइनें आ जाती हैं तो काफ़ी हद तक आपको लकी माना जाता है। अगर आपके पास ये वाली लाइनें मौजूद हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आप कोई कारोबार कर सकते हैं। लेकिन वो जो एक ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी मिलनी होती है ना, वो जब तक आपके पास सन लाइन नहीं ना होगी, शोहरत की लाइन नहीं होगी या कामयाबी की लकीर आपके पास नहीं होगी, तब तक आपके पास नेम फेम नहीं आएगा, रुपया पैसा नहीं आएगा। और वो जो एक ज़िंदगी में आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल करनी होती है, वो आपके पास नहीं आएगी। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपका ये होता है सन माउंट। ये आपका सन माउंट है। आपकी कोई भी लाइन जो यहां इस माउंट तक पहुंचती है, ये जो मैंने पीला दायरा ड्रा किया, यहां पर जो माउंट है, इसको हम सन लाइन बोलेंगे, ठीक है। ये आपका जो माउंट है, अगर उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, और ये सन फिंगर जो है ये आपकी लंबी होगी, ये बड़ी उंगली के करीब अगर आती है, इसका साइज इतना लंबा होगा, इतना आप जिंदगी में ज्यादा रिस्क लेने वाले होंगे, इतनी आपके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें ज्यादा होंगी, और आप ज्यादा जीनियस होंगे, ज़हीन होंगे। आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी ज्यादा होंगी। शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, शोबिज़ में बहुत ज़बरदस्त आप सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप एक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा बेपनाह टैलेंट होता है ऐसे लोगों के पास। शायरी करेंगे तो कमाल की शायरी करेंगे और पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में उनका एक नेम फेम होगा। इसी तरह जब वो सियासत में आते हैं तो सियासत में वो कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करते हैं। बिजनेस करते हैं तो आम अपने साथियों से कहीं ज़्यादा बिजनेस में आगे निकल जाते हैं। तो ये ऐसा तब होता है जब आपके पास एक खूबसूरत सन लाइन होती है। अब सन लाइन में आपको ड्रा करके बताता हूँ कि सन लाइन क्या होती है। सन लाइन ये जनाब यहां से स्टार्ट ले सकती है, लेकिन ये आएगी इसी माउंट पे, ठीक है। तो ये होगी आपकी शोहरत की लकीर। अब अगर आपके पास इतनी लंबी शोहरत की लाइन होगी तो आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा, और ये जितनी नीचे से शुरू होगी ना, इतनी आपकी छोटी उम्र में आपको अल्लाह ताला शोहरत देगा। और अगर ये दिमाग की लाइन से शोहरत की लाइन स्टार्ट लेती है तो इसका मतलब ये कि 35 साल की उम्र में अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा और आगे उसमें इजाफा होता रहेगा। अगर आपके पास ये सन लाइन जो है, ये सीधी सिर्फ सन लाइन है, इसमें से कोई शाख नहीं निकलती, तो फिर आपको सिर्फ नेम फेम मिलेगा। लेकिन अगर यहां से एक लाइन ऐसे, ये होता है मरकरी माउंट, या बिजनेस का भी होता है, तो अगर एक लाइन इस तरफ निकल जाए, सन माउंट से एक शाख इस तरफ निकल जाए मरकरी की तरफ, तो फिर क्या होगा, आप बेपनाह बिजनेस में भी कामयाबी हासिल करेंगे और अल्लाह ताला आपको बेपनाह नेम फेम भी देगा। ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूं, आप इस पॉइंट को समझ लें। ये आपका ये आपका सन माउंट है, ये वाला, इस पर ये आपकी शोहरत की लकीर है, ये यहां पे पहुंची है। मैंने आपको ये बात समझाई है कि अगर एक लाइन इधर आ जाए, यहां से सन से मरकरी, ये होता है आपका मरकरी माउंट, सन माउंट से अगर एक लाइन मरकरी की तरफ आ जाए तो आप ना सिर्फ अल्लाह ताला आपको शोहरत देगा,
بلکہ آپ شہرت کے ساتھ ساتھ آپ بزنس بھی کریں گے، اور بزنس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ کامیابیاں دے گا۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اور اگر یہیں سے ایک لائن پھر سیٹرن کی طرف بھی نکل جاتی ہے تو آپ کو گورنمنٹ جاب سے فائدہ ہو سکتا ہے، آپ پراپرٹی بنائیں گے، نیم فیم ملے گا آپ کو، زندگی میں بے تحاشا آپ دولت بھی کمائیں گے۔ اگر آپ کی سن لائن ایک مرکری کی طرف نکل جائے، ایک اس کی شاخ سیٹرن کی طرف نکل جائے تو یہ بہت اچھا اس کو سائن مانا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ سیٹرن کی طرف نہ بھی جائے، یہ صرف مرکری کی طرف رہے، تب اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سن ماؤنٹ ہے، جو سن لائن ہے آپ کی، یہ میں مختلف اس کی آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں سے نکل سکتی ہے اور اس کے کیا آپ کو بینیفٹ مل سکتے ہیں۔ دیکھیے سن لائن جو ہے وہ اگر یہاں پہ ایک لکیر سیدھی یہاں پہ پہنچتی ہے، اگر ایک لکیر ہوگی تو اس کو بہت اچھا مانا جائے گا۔ لیکن اگر یہاں پہ آپ کو 2 3 4 لائنیں ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے اندر بے پناہ اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ رکھا ہے، لیکن آپ کسی ایک ٹیلنٹ کو آگے لے کے صحیح طریقے سے چل نہیں پائیں گے۔ آپ سارے کاموں کو، مختلف کاموں میں آپ ہاتھ ڈال لیں گے، اور جس قدر آپ کو کسی کام میں بہت بڑا ایک ہوتا ہے نا انٹرنیشنل فیم ملنا یا بہت بڑی کامیابی ملنا، شاید آپ کو اس طریقے سے کامیابی نہ مل سکے، کیونکہ آپ کی توجہ مختلف کاموں کی طرف بڑھ جائے گی۔ تو ظاہر ہے کسی بھی چیز میں جب آپ عروج حاصل کرتے ہیں تو اس کام میں آپ کو بہت زیادہ ڈوبنا پڑتا ہے، اس کام کو آپ کو بے تحاشا ٹائم دینا پڑتا ہے، بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کسی کام میں نیم فیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے سن ماؤنٹ پر بہت زیادہ لائنیں ہوں تو پھر آپ بہت سارے کاموں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اور جس قدر آپ کو شہرت حاصل کرنی تھی اتنی آپ شہرت حاصل نہیں کر پاتے۔ تو شہرت کے لیے جو اچھی چیز مانی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی کی لکیر بہت بہترین ہو، اس کے بعد آپ کے پاس برین لائن بہت اچھی ہو، آپ کے پاس ہارٹ لائن بھی اچھی ہو، آپ کے پاس قسمت کی لکیر بھی زبردست ہو، اور پھر آپ کے پاس شہرت کی لائن بھی زبردست ہو، اور پھر اس کی ایک شاخ ایسے مرکری کی طرف بھی جائے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جتنی یہ نیچے سے شروع ہوگی اتنی آپ کو چھوٹی عمر میں شہرت مل جائے گی۔ بعض دفعہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ مون سے شروع ہوتی ہے۔ تو مون سے شروع ہوگی تو آپ شوبز میں کامیابیاں حاصل کریں گے، امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ کو نیم فیم مل سکتا ہے، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر قسمت کی لکیر سے کوئی لائن یہاں سے سن لائن کے ساتھ مل جائے تو آپ پارٹنرشپ کریں گے، اور اس پارٹنرشپ میں آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں قسمت کی لکیر سے جب کوئی لائن سن لائن کے ساتھ جڑتی ہے تو یہ بھی آپ کو بے پناہ فائدہ دیتی ہے بزنس میں اور پارٹنرشپ میں۔ اور اگر یہ لائن ایسے سن لائن کے ساتھ جڑے اور پھر اس کو کاٹ دے ایسے، یا ایسے جڑے اور پھر یہ اس کو کاٹ دے، تو پھر یہ فائدہ دینے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ آپ پارٹنرشپ کریں گے لیکن اس میں آپ کو ایک بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو سن لائن کی جو اور قسمیں ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کی سن لائن یہاں سے نکل کے یہاں پہنچتی ہے یا یہاں سے نکل کے یہاں پہنچتی ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ مثبت، یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ منفی۔ تو عام طور پر جو لوگ فورسز میں ہوتے ہیں اور پولیس میں، آرمی میں، وہ کوئی بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، کوئی بہت بڑا ان کو میڈل ملتا ہے، تمغہ شجاعت ان کو مل سکتا ہے، تو یہ اس چیز کا یہ سائن ہوتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کی شہرت کی لکیر وینس ماؤنٹ سے نکلتی ہے اور سن ماؤنٹ پہ جاتی ہے تو ان کو شادی کے بعد ان کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ آتا ہے، ان کو اپنے سسرال والوں سے بینیفٹ ملتا ہے۔ اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر قسمت کی لکیر سے سن لائن نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی محنت سے، آپ اپنی قابلیت سے نیم فیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دماغ کی لکیر سے اگر آپ کو شہرت کی لائن نکلتی ہے تو آپ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی میں نیم فیم حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کی دل کی لکیر سے شہرت کی لائن نکلتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو
दिल के मामलात में कामयाबी मिलेगी, आपको आपकी मोहब्बत मिलेगी और शादी के बाद आपके पास रुपया पैसा दौलत ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये होता है। ये पॉइंट आप समझ लें, अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। इन पॉइंट को आप अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें। वीनस माउंट से अगर शोहरत की लाइन यहाँ पे पहुँचती है तो आपकी शादी अपनों में भी हो सकती है। ज़्यादा चांस यही होता है अपनों में होती है, लेकिन किसी अमीर फैमिली में होती है, ससुराल वालों आपको सपोर्ट करते हैं और फिर आपको नेम फेम मिलता है। इसी तरह अगर आपकी जो शादी की लकीर होती है वो बाज़ दफ़ा शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है, तो आपकी किसी अमीर कबीर आदमी के साथ शादी होगी और उसकी वजह से आपको नेम फेम भी मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। बाज़ दफ़ा फिर ये होता है कि जो आपकी जो शोहरत की लकीर है वो आपका ये जो मरीख मुस्बत होता है यहाँ से निकलती है, ये मरीख मनफी होता है कभी कभी यहाँ से निकलती है, लेकिन ये आएगी इधर ही सन माउंट पे। तो आप फोर्सेस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, जहाँ पे या स्पोर्ट्समैन आप हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, तो गेम में आप नेम फेम हासिल करते हैं, या फिर आप आर्मी में या पुलिस में होते हैं और वहाँ पे आपको एक कारनामा सर अंजाम देते हैं और आपको नेम फेम मिलते हैं। इसके अलावा अगर दिमाग की लकीर से शोहरत की लाइन निकलती है तो ये आपकी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से आपको नेम फेम मिलता है। और अगर दिल की लकीर से आपकी शोहरत की लकीर निकलती है तो ये बताती है कि आप जो है ना दिल के मामलात में अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा। शादी के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो बदलेगी। ये याद रखें, दिल की लकीर से शोहरत की लाइन निकले या वीनस माउंट से शोहरत की लाइन निकले, दोनों आपको शादी के बाद ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदलती है और इनको अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसी तरह अगर मरकरी से ये शोहरत की लाइन निकले, मरकरी माउंट से, तो ऐसे लोग बिजनेस में बड़े शार्प माइंडेड होते हैं और बिजनेस में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बेपनाह कामयाबियां देता है। और इसी तरह अगर मून से कोई शोहरत की लाइन निकले तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, मुसव्विर हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या लायर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, उनकी भी शोहरत की लकीर मून माउंट से ही निकलती है। स्पेशली जो आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं ना, सिंगर होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी हद तक सन लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो सन लाइन के बारे में कुछ जो साइन होते हैं सन लाइन पे, उनको भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये आपकी शोहरत की लकीर है। अगर शोहरत की लाइन में ये इस तरीके से जा रही है, इसमें ऐसे एक जजीरा आ जाता है, इस जगह पे ये जजीरा होता है, तो ये सख्त बदनामी का साइन होता है। ठीक है, इसको अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा शोहरत की लाइन पे यहाँ पे काला तिल हो या उंगली के ऊपर काला तिल हो और शोहरत की लाइन के ऊपर भी काला तिल हो, ये बदनामी का बताता है। इसी तरह यहाँ पर जो लाइन है इसको ऐसे काट दें, शोहरत की लकीर को, सन लाइन को ये लाइनें काट दें, तो ये भी बदनामी का साइन होता है। और इसी तरह अगर ये ऐसे क्रॉस हो, ऊपर जाके यहाँ पे क्रॉस हो, तो ये क्रॉस, काला तिल और जजीरा, ये तीन जो साइन है ये शोहरत की लाइन को सख्त नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान की रेपुटेशन खराब होती है, किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।